ओके चंदन, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। मोर देन वन इनिशिएशन कोडन एंड टर्मिनेशन कोडन आर फाउंड इन विच mRNA, यही है? यस सर। ठीक है, तो आपका सही आंसर था यूकैरियोटिक mRNA। यूकैरियोटिक mRNA इज करेक्ट। यस सर। इसमें दिक्कत? आंसर गलत लिख दिया था। हाँ ऐसा गलत है ये, ठीक है, आपने सही टिक करा, यूकैरियोटिक mRNA। होना ही दे दे। एक और है सर। क्वेश्चन का ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक mRNA गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उधर रखी हुई थी, रखी हुई काम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी adenylate residues are added at 3 end during the processing of hnRNA in eukaryotes? 200 से 300। ठीक तो है चंदन, इसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने छूट गया, बोलते एडिनेट क्या होता है? अरे यार, एडेनिलेट कहने का मतलब है एडेनिन रेसिड्यू एक्टिवेटेड है। नेक्स्ट, if a nucleotide lacking a hydroxyl group at the third end is added to a PCR, result would be? ठीक है, यदि OH ग्रुप है, ये नहीं है, बताया था ना ट्रांसलेशन में या फिर रेप्लिकेशन के दौरान बताया था ना कि हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पॉलीमराइजेशन होता है। रीजन ये है कि 3 प्राइम एंड पे एक OH ग्रुप फ्री रहता है। That OH group helps in the binding of a new nucleotide. OH ग्रुप एक रिएक्टिव ग्रुप है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके चलते दूसरा न्यूक्लियोटाइड बाइंड होता है। अब OH ग्रुप है ही नहीं तो फिर दूसरा पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, है ना, पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। So no additional nucleotide would be added to grow a strand containing that nucleotide. बढ़ेगा ही नहीं। चलो और क्वेश्चन है? और नहीं है। अमृत तुम्हारा क्वेश्चन था, सुधांशु तुम्हारा भी था। जिसका क्वेश्चन था जल्दी बोलो जी, जिसका क्वेश्चन था तो जल्दी से बोलो, उसको खत्म करते हैं। नहीं है सर। ओके फाइन फाइन। सो आगे बढ़े हम लोग, लेक्चर को आगे बढ़ाएं। यस सर। सो व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास? अप टू जंप प्लस कलेक्शन। जंप प्लाज्मा कलेक्शन SBI तक करे थे ना? तो स्टेप 2 हो गया था, स्टेप 3 होने वाला था स्टार्ट। स्टेप 3 दैट मींस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वी आर अबाउट टू डील। यस सर। है ना, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करने वाले थे। तो चलिए करते हैं हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ये दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। हाँ चंदन, यस सर। इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होना है। हाँ ठीक, थोड़ा लेक्चर अपडेट कर दें। This 13th ना? यस।
सही है, नंबरिंग सही है। यस सर। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कहने का मतलब हमने जो दो पेरेंट सिलेक्ट करा है ना, उस पेरेंट के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अचीव करवाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया इसका मतलब जो मैंने लिखा है यहाँ पे? जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, पेरेंट ए एंड पेरेंट बी। फाइन, पेरेंट ए के पास कुछ खासियत होगा, जैसे कि हाई यील्डिंग, एक प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, हाई यील्ड है और प्रोटीन कंटेंट है। पेरेंट ए, प्लांट ए में ये दो खासियत है। फाइन, प्लांट बी का खासियत क्या है देखते हैं। ठीक है, इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट ड्रॉट। ड्रॉट कहने का मतलब सूखा। एंड diseases, bacterial disease. It is showing resistance against bacterial disease and drought, है ना। सो पेरेंट ए और पेरेंट बी दोनों अलग अलग खासियत के साथ जन्म ले रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग फेमस है। हम चाहते हैं कि इन दोनों का प्रॉपर्टी एक ही पौधा में आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पे दोनों हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है यहाँ पे। क्रॉस पॉलिनेशन कहने का मतलब यदि हम इसको मेल मानते हैं और इसको फीमेल मानते हैं, फाइन, तो इसका पॉलन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, ट्रांसफर करेंगे पॉलन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, फाइन। सो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के चलते एक हाइब्रिड प्लांट आएगा, फाइन। यहाँ पे प्लांट आएगा, न्यू प्लांट, दैट इज हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, हाइब्रिड, फाइन, इसको हाइब्रिड प्लांट कहेंगे, ओके। सो ये हाइब्रिड प्लांट, इसके पास दोनों पेरेंट की प्रॉपर्टी होना है, फाइन, इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होना है। दिस सर आप एक बार शोज, बताए थे हाँ जी, कि क्या हाइब्रिड, बोल रहे हो चंदन? सर एक बार बताए थे कि हाइब्रिड का जो क्वालिटी होता है घटते जाता है जनरेशन वाइज। हाँ, इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंट्स, है ना, घटते जाता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चलते क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। हाँ। अब मान के चलो ये हाइब्रिड पौधा का रिप्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं नॉर्मल पौधे के साथ, तो क्या होगा, इस हाइब्रिड का 50% जीन आएगा और इस नॉर्मल पौधे का जीन 50% आएगा, मिला के एक नया पौधा आएगा, उसमें, है ना, उसमें क्या होगा, 50% ही जीन हाइब्रिड का होगा ना, ये वाला। नॉर्मल तो क्या हो जाएगा, नॉर्मली तो अपना 50% इम्पार्ट किया है ना, हाँ। यहाँ पे जो 100% हो रखा है, तो क्या यस। होगा, तो फिर इसका इसकी जो, प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी हम कंपेयर करेंगे तो क्या पाया जाएगा, भैया ये सुपीरियर है, ये वाला सुपीरियर है, ये इंफीरियर इंटीरियर हो जाएगा। है ना। और मान के चलो इसी हाइब्रिड का कोई पार्ट लेके, हम एंथर लेके, पत्ता लेके, इसका जड़, इसका स्टेम लेके हम रिप्रोडक्शन करवाते, वेजिटेटिव प्रोपागेशन करवाते, तब एक नया पौधा आता, और उस नए पौधे का जो कैरेक्टर होता वो 100% सेम होता है कि नहीं होता, वो होता। है ना। या हाँ। फिर एपोमिक्सिस करवाते हम लोग, एपोमिक्सिस, याद करो जरा, yes, sir। एपोमिक्सिस क्या था, इसमें कोई एक पार्ट से ही हम लोग। सीड का प्रोडक्शन करवाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, याद आया, यस सर। है ना। तो एपोमिक्सिस या फिर हम लोग वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करते, तो जो 100% हाइब्रिड के अंदर कैरेक्टर था वो हाइब्रिड कैरेक्टर रिटेन रह जाता, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, ऑब्वियसली हाइब्रिड का 50% ही कैरेक्टर रहेगा ना जी, क्योंकि मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान, हाँ। मियोसिस के दौरान सेल का क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, प्रोजेनी के अंदर 50% ही एक पेरेंट का जीन रहेगा, है ना। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दो हाइब्रिड पौधा सेलेक्ट करना होगा ना, दो हाइब्रिड पौधा सेलेक्ट करना होगा, मेल हाइब्रिड फीमेल हाइब्रिड दोनों को करना होगा, ठीक है, तब जाके हम लोग हाइब्रिड पा सकते हैं। और लेकिन भी बार बार रिप्रोडक्शन होगा, हाँ बार बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन होगा ना, हाँ। जिनका रीअरेंजमेंट होगा ना जी, यस सर। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़ो। Shall I move forward? आशुतोष, आशुतोष है कि नहीं है, ठीक है, ये हाइब्रिड, इसके पास ए प्लांट का भी कैरेक्टर है और बी प्लांट का भी कैरेक्टर है, फाइन। नहीं है सर, आशुतोष नहीं है अभी। क्या क्या कहाँ गया, नहीं दिख रहा है, पता नहीं। चलो
इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को हम लोग अचीव कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। हाउ दिस प्रोसेस इज अचीव्ड। और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। ठीक है, जैसे कि ये मान के चलते हैं मेल पेरेंट है और यहाँ पे हम रखते हैं फीमेल पेरेंट को। फाइन। हम लोग यहाँ से पोलन ग्रेन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, विल कलेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम हियर। इस पेरेंट से क्या करेंगे, ठीक है, यदि मान के चलो ये बाइसेक्सुअल है ना, तो ये बाइसेक्सुअल है तो हम इसको पहले क्या करेंगे, इमास्कुलेशन कर देंगे ना। इमास्कुलेशन कर देंगे मतलब एंथर को काट के हटा देंगे। एंथर को काट के हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू फीमेल फ्लावर, फीमेल प्लांट। ठीक है, इमास्कुलेशन क्यों किया जाता है, इमास्कुलेशन क्यों किया जाता है जी, ताकि न्यू वैरायटी हम लोग ऑब्टेन कर सके दूसरा पॉलन से फ्यूज करके। emasculation is done to avoid self pollination। फाइन है कि नहीं है। सो पहला स्टेप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन से क्वेश्चन आता है। फाइन। ठीक है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, व्हाट इज इमास्कुलेशन। फाइन। चलो इमास्कुलेशन करने का प्रोसेस, हाउ द इमास्कुलेशन इज अचीव्ड, हाउ द इमास्कुलेशन इज अचीव्ड। हाउ, कैसे। ठीक है, यदि फ्लावर का साइज बड़ा है, इफ द फ्लावर साइज इज लार्ज, तो क्या करेंगे, इसमें से एंथर काट के हटा देंगे। फाइन। इफ द फ्लावर साइज इज लार्ज, देन मैकेनिकली, मैनुअली, ठीक है, मैनुअली द एंथर इज रिमूव्ड, क्योंकि हम एंथर को देख पा रहे हैं, है ना, एंथर को देख पा रहे हैं, मैनुअली हम हटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर का साइज छोटा है, यदि if the flower size is small, flower size is small, in that case what we can do, size is small, है ना। तो इस केस में हम कैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल में कन्वर्ट करेंगे। सो इन दिस केस इट इज डन बाय in this case it is achieved by manually
सॉरी, बाय केमिकल मेथड। ठीक है, जैसे कि ध्यान से सुनोगे। ठीक है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, पहला हॉट वाटर ट्रीटमेंट। फ्लावर को हम लोग गर्म पानी से ट्रीट करेंगे। फाइन, 50 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए हम लोग करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, एंथर खत्म हो जाएगा, एंड्रोशियम खत्म हो जाएगा। फाइन, hot water treatment. Here the flower is treated with, पूरा फ्लावर खराब नहीं हो जाएगा? ना hot water at 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे खराब होगा नहीं, for 10 minutes। खराब हो जाएगा तो उसका सूप समझ के पी लेना। for the sterility of एंड्रोशियम। ठीक है, दूसरा है केमिकल मेथड। ठीक है, by chemical method we can convert the bisexual flower into unisexual flower। ठीक है, MH हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मैलिक हाइड्रोजाइड। ये केमिकल नाम है, ये केमिकल का नाम है मैलिक हाइड्रोजाइड। मैलिक हाइड्रोजाइड inhibits forming of एंड्रोशियम। फाइन, तो उसको छिड़काव कर देते हैं पहले से फ्लावर में? हाँ छिड़काव करेंगे। ठीक है, छिड़काव करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे जरा। नाउ सेकंड स्टेप में आते हैं। ये हम थर्ड स्टेप का डिटेल में कर रहे हैं, स्टेपिंग। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल में कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज बैगिंग। फॉर एग्जाम्पल ये था बाइसेक्सुअल फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल, है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस बाइसेक्सुअल को हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिसेक्सुअल में। हमने ये वाला पोर्शन हटा दिया यहाँ से। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम कवर्ड कर देंगे। फाइन, इसको हम बैग से तोप देंगे, ढक देंगे। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। ठीक है, कवरिंग ऑफ emasculated and non-emasculated flower by butter bag। ठीक है, कवरिंग ऑफ emasculated and non-emasculated flower by butter bag।
ठीक है, नॉन वाटर बैग से, क्यों करेंगे? वाटर बैग ना, मतलब कि पोर नहीं होना चाहिए, थैले के अंदर पोर नहीं होना चाहिए, फॉरेन पॉलन ग्रेन आके उसको पॉलिनेशन नहीं करना चाहिए। थर्ड स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। इमास्कुलेशन, इमास्कुलेटेड को तो करना जरूरी है, कंपलसरी है, नॉन इमास्कुलेटेड को कर देंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आना है, ना करने से कोई हार्म नहीं है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि हम भैया नॉन इमास्कुलेटेड वालों को क्यों बैगिंग किए, है ना, वो हमारे रिजल्ट को ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, इसलिए हम उसको भी बैक कर दिए। फॉर एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल इनफ्लोरेसेंस है ना, उसमें हमने सभी फ्लावर्स को यूनिसेक्शुअल में कन्वर्ट नहीं करा, तो हमें सेलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन इमास्कुलेटेड हुआ, कौन नहीं हुआ। तो हम पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस को ही बैक कर देंगे, जिसमें इमास्कुलेटेड भी आएगा, नॉन इमास्कुलेटेड भी आएगा। थर्ड स्टेप में कर रहे हैं, क्या देखते हैं, जैसे ही स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, when the stigma is ready to receive the pollen, at that time we remove that bag and dust our desired pollen, है ना। उस मेल से, हमने जो मेल सेलेक्ट किया है, उस मेल से हमने पोलन कलेक्ट कर रखा है, और उसी पोलन से ही इस फीमेल के स्टिग्मा को फर्टिलाइज पॉलिनेशन करवाएंगे। द थर्ड स्टेप इज, थर्ड स्टेप सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ओके फाइन। ये कैमरा कहाँ से आ गया दूसरे पोजीशन में? Fine. Dusting of desired pollen grain on stigma. ठीक है, डिजायर्ड pollen grain मतलब pollen from parent one, ठीक है, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। हो गया। नेक्स्ट इज रीबैगिंग। फिफ्थ स्टेप इज रीबैगिंग। रीबैगिंग का मतलब समझ रहे हो? again the pollinated female flower is
covered by butter bag. Fine. ठीक है, हम लोग तीसरा स्टेप कर रहे हैं ना, तीसरा स्टेप दैट इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। The cross hybridization step is tedious. Tedious का मतलब बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, बारीकी वाला स्टेप है, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है ये। ये नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि पूरा प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। After fertilization, seeds are obtained. ठीक है ना, बहुत सारा सीड को हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। फाइन। This very first seed is called F1 seed. ठीक है, इसको F1 सीड कहेंगे। ठीक है, F1 सीड मतलब फिलहाल 1। ठीक है, पहला जनरेशन वाला बीज, पहला जनरेशन वाला बीज है ना। ठीक है, हम F1 सीड, F1 सीड को हम रेज करेंगे। ठीक है, F1 सीड्स आर रेज्ड। एक तो होगा नहीं, बहुत सारा होगा, है ना। सीड को रेज करते हैं बहुत सारे नंबर में, एंड इवैल्यूएशन और इज डन। फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन में 1000 बीज ऑब्टेन हुआ, 100 सीड ऑब्टेन हुआ, तो 100 बीज में से हमें उस बीज को सेलेक्ट करना होगा, है ना, उस पौधे को सेलेक्ट करना होगा जो कि दोनों पेरेंट का कैरेक्टर साथ में लेके है और मैक्सिमम कैरेक्टर साथ में लेके। सिलेक्शन ऑफ इसको मैं डायग्राम से बताता हूं आप लोग को। दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी हो, टॉलरेंट टू डिजीज हो, रेजिस्टेंस टू डिजीज, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्ग ग्रेन साइज हो, लॉन्ग ग्रेन साइज, ठीक है, ग्रेन का साइज लंबा हो, फाइन, ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि
देखेंगे जरा, पेरेंट 1 पेरेंट 2 है ना, हमने दोनों का कैरेक्टर लेके हमने F1 जनरेशन बनाया। तो F1 जनरेशन में बहुत सारे सीड्स होंगे, ये बहुत सारे सीड्स होंगे, है ना। इन सीड्स को हम सो करेंगे, है ना, सो कर दिए, सोइंग कर दिए, तो क्या होगा, इट विल जर्मिनेट, है ना, इट विल जर्मिनेट करेगा। और हम सारे पौधे को एग्जामिन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कौन हमारा पौधा है जिसके पास पैरेंट का प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से आ रखा है। जैसे कि ये दो आ गए, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेप 4। स्टेप 4, selection and testing of superior selection testing of superior recombinant। है तो बहुत सारे, देखो इतना सारा पौधा है यहाँ पे, लेकिन हमें उन्हीं को टेस्ट करना है, सॉरी उन्हीं को सेलेक्ट करना है जो सुपीरियर क्वालिटी होगा, है ना, उन्हीं को सेलेक्ट करना है हमें। तो इसके लिए हमें टेस्टिंग करनी होगी ना। तो एक चीज हो सकता है, इसको हम इस तरीके से लिख दें, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दे रहे हैं। टेस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, ये करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट करा इसको, हमने सेलेक्ट करा दूसरे को और तीसरे को, ठीक है, हमने सेलेक्ट करा इसको। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। इसको क्या करेंगे, ये पौधा है, ठीक ना, इसकी बीज आएगी, ये बहुत सारी बीज आएगी, है ना। तो इसमें एक को मेल मानेंगे और एक को फीमेल मानेंगे, और इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, हम लोग सेल्फिंग करेंगे, मतलब कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, एक पौधा आएगा, ओके। मतलब सीड जमेगा, बहुत सारे सीड्स आएंगे इन दोनों का प्रोडक्ट के चलते, है ना। तो सेम सीड को लगाएंगे हम, है ना, एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा, फिर से हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। ये प्रोसेस करते जाएंगे हम लोग 7वें जनरेशन तक। सर 7th जनरेशन तक ही क्यों लेते हैं हम लोग? ठीक है, 7th जनरेशन तक मान के चलते हैं कि जो जीन होता है ना, वो टाइटली पैक्ड हो जाता है ना, उसमें क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी घट जाता है, जीन जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब रिकॉम्बिनेशन होने का चांसेस बहुत कम है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो चंदन, देखो एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, फाइन, यस है ना, ओके। सो इस चीज को यदि हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे तो ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फाइन। यदि हमारे पास ये कंडीशन है, फाइन, तो इसको भी करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। आएगा ना रिकॉम्बिनेंट तो। हाँ। अब मान के चलो हमारे पास 100% ये है, और इन दोनों को जब क्रॉस करेंगे, इन दोनों को क्रॉस करेंगे और इन दोनों का अलग अलग क्रॉस करेंगे, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट आने का चांस तो नहीं है ना। ना, ये तो सेम तो टाइप हम यस तो हम कोशिश करते हैं कि ये वाला कंडीशन ना हो, ये कंडीशन एग्जिस्ट करे, या फिर ये कंडीशन एग्जिस्ट करे। तो ड्वार्फ से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, ड्वार्फ का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम चाहते हैं कि 100% डोमिनेंट ही आए, है ना। वी लुक फॉर दिस कंडीशन, यस सर। है ना, कि इसकी मान चलो हाइब्रिड पौधा आ गया, हाइब्रिड पौधा सभी के पास यही एलील है, सबके पास यही एलील है, फाइन।
यस सर। अब हम 2 पौधा लेते हैं हाइब्रिड का। हाइब्रिड का जब 2 पौधा लेंगे तो उसके पास यही जीन है ना जी, हाँ, तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा? यही होगा। ऑब्वियसली यही होना है। फाइन। हाँ सर। इसी को हम लोग कहते हैं प्योर लाइन। 7 जनरेशन तक जो हम करते जाएंगे सेल्फिंग, और फाइनली एक स्टेबल कैपिटल टी के साथ या फिर स्मॉल टी के साथ एक पौधा आ जाएगा ना, उसी को हम लोग कहेंगे प्योर लाइन। ठीक है, 1 मोमेंट। ठीक है, मैं थोड़ा चार्जर के लिए पूछता हूँ, 1 मोमेंट। Okay, selected plant is shelved for 7th generation, for 6 to 7, for 6 to नहीं 6 नहीं 6 to 7 generation। ठीक है, to obtain homozygosity। homozygosity, फाइन, प्योर लाइन, इसी के लिए करते हैं। फाइन। यस दोनों सर। एक ही चीज है। हाँ हाँ, प्योर लाइन बोलो या फिर होमोजाइगोसिटी कहो, वो द सेम। ओके, ठीक है, ये इसलिए किया जाता है ताकि this is done to avoid the segregation। फाइन, सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए।
ओके, कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ पर थे? This is done to avoid हाँ, segregation. अवॉइड द सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, ये स्टेप बहुत ही क्रूशियल होता है, साइंटिफिक इवैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ती है ना? दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, ये जो सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है ना, बहुत ही एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है सिलेक्शन करने के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। पांचवा स्टेप है, स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में होता है टेस्टिंग ऑफ न्यू कल्टीवर इज डन। टेस्टिंग ऑफ ठीक है, टेस्टिंग ऑफ न्यू कल्टीवर। ये कौन करता है टेस्टिंग वाला प्रोसेस? इट इज डन बाय ICAR। ठीक है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हैंडल करेगा इसको। फाइन, द टेस्टिंग इज डन विथ रिस्पेक्ट टू, द टेस्टिंग इज डन with respect to quality, ठीक है, quantity of yield, है ना? और ये सब चीज हम लोग प्रीवियस अवेलेबल हाइब्रिड से कंपेयर करेंगे। लाइफ स्पैन, resistance to pest, pathogen and bacterial disease, resistance to pest, pathogen and bacteria and bacterial diseases, है ना? ओके, और ये सब टेस्टिंग हम लोग करते हैं कहाँ पे? रिसर्च फील्ड में करते हैं, ठीक है। दिस टेस्टिंग इज डन इन रिसर्च फील्ड। हर कंपनी का रिसर्च फील्ड होता है, ओके। रिसर्च फील्ड में करेंगे, उसके बाद फार्मर फील्ड में करते हैं फॉर 3 ग्रोइंग रीजन्स एंड
farmer and then, ठीक है, and then in farmers, किसान के खेत में करेंगे। for 3 growing season, ठीक है, 3 सीजन मतलब कि 3 टाइम, ठीक है, करते रहेंगे। ये तो हो गया। और एक जगह पे नहीं करेंगे हम लोग, अलग अलग रीजन में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम केरल में भी टेस्टिंग करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम असम साइड में करेंगे, अरुणाचल में करेंगे, फिर राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, इन सभी जगहों पे किया जाता है। So each testing. हाँ, each टेस्टिंग मतलब EACH, each टेस्टिंग मतलब हर एक हाइब्रिड, ठीक है, 2 to 8 एग्रोनॉमिकल रीजन, AGRO, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। That is testing is done, testing at different locations of भारत। भारत के अलग अलग रीजन पे टेस्ट करेंगे। And this hybrid is compared with best available variety of that area, है ना, तभी तो भाई वो सक्सेस होगा। सर टेस्टिंग में हम लोग पता करते हैं मतलब किस तरह से वो काम कर रहा है, जो क्या बोलते हैं बैगिंग किए, जितना प्रोसेस किए। दैट इज कॉल्ड चेक, ठीक है, उसको हम लोग चेक कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग चेक प्रोनाउंस करते हैं। चेक कहने का मतलब कि एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हाँ चंदन, क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे कि टेस्टिंग में हम लोग करते क्या है पहले? टेस्टिंग करेंगे कि ये जो हाइब्रिड वाला पौधा है ना, ये कश्मीर में उग पा रहा है कि नहीं, तमिलनाडु में उग पा रहा है कि नहीं, फाइन, अरुणाचल प्रदेश में उग रहा है कि नहीं, महाराष्ट्र में उग रहा है कि नहीं, ठीक है, उग रहा है तो इसके पास वो सुपीरियर वैरायटी से ज्यादा प्रॉपर्टी है कि नहीं है, एज कम्पेयर टू दैट वैरायटी व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। इसी चीज की टेस्टिंग करी जाती है। सर लेकिन कुछ कुछ चीज तो अलग अलग जगह में ही होता है ना, जो हर जगह तो नहीं हो सकता। नहीं, तो हम लोग इस तरीके से रिसर्च करते हैं ना कि वाइड रेंज ऑफ एग्रोनॉमिकल एग्रोकेमिकल को एक्सेप्ट करे पौधा, है ना। यदि हम कस्टमाइज करेंगे भैया सिर्फ बिहार में ही होगे तब तो हमारा रिसर्च लॉस में जाएगा ना, यूजलेस हो जाएगा ना, छोटा सा एरिया में ही उसकी बिक्री हो पाएगी।
पूरे हाँ। भारतवर्ष में बिक्री नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए ठीक है, तो सक्सेसफुल चेकिंग है ना, वो बंदा प्रपोज करेगा कि हाँ भैया हमारा हाइब्रिड तैयार हो गया, इसको एक नाम दीजिए और इसको मार्केट में लॉन्च करिए। ठीक है, सर इसमें भी नाम पेटेंट होता है? रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, इस हाइब्रिड को मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, सो रिलीज करने से पहले हमें बीज को ऑप्टिमम अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना। 10 किलो 20 किलो बीज से तो मार्केटिंग नहीं हो सकता है ना। हमसे कम से कम हमें क्विंटल्स टन्स में चाहिए। फाइन, तो बीज को मल्टीप्लिकेशन करवाया जाता है। फाइन, नेक्स्ट, द सीड is multiplied to meet the market. ठीक है, मार्केट को मीट करने के लिए। फाइन, सो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एक बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड, the body works behind it called NSC, National Seed Corporation, है ना। ये इसका काम है कि बीज को मल्टीप्लाई करे। ठीक है, सो इन ब्रीडिंग, इन प्लांट रिसर्च, सीड हम किसको किसको कंसिडर करेंगे। सीड कहने का मतलब वो इनिशियल ऑर्गेनिज्म या फिर वो इनिशियल ऑब्जेक्ट जिससे नए पौधे का जर्मिनेशन हो जाए, उसको हम लोग सीड कंसिडर करते हैं। ठीक है, in plant breeding
The term seed is used for any part of plant जिससे नए पौधे आते हैं, which can give rise to new plant. फाइन, जैसे कि हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, plant and the seed. फाइन, जैसे शुगर केन के केस में कौन सा पार्ट सीड का तरह एक्ट करेगा जी? सर ऑब्वियसली द स्टेम. हाँ, ठीक है. पोटैटो के केस में पोटैटो ऑब्वियसली द ट्यूबर कहिए, आई कहिए, स्टेम भी कहिए, दैट इज डू. राइस के केस में क्या होगा? ग्रेन. सीडी हो जाएगा वही. हाँ, ग्रेन, सीडेड ग्रेन, उसको सीडेड फ्रूट कहते हैं. अब वो फ्रूट की कैटेगरी में आओगे, ग्रेन किसको कहते हैं? ठीक है, जिसमें जो पेरिकाप है, फ्रूट वॉल है, वो सटा हुआ रहेगा एम्ब्रियो से, इसको ग्रेन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? सीड इज सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट देंगे इसको, एंड रिलीज इन मार्केट. ठीक है, उससे पहले कैन भी रिलीज था, ठीक है ना, अब एकदम रिलीज हो जाएगा. ठीक है, चलिए इसको हम समराइज कर दे रहे हैं. हाइब्रिडाइजेशन इन नटशेल. हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोलेंगे, ब्रीडिंग इन नटशेल. टाइम कंज्यूमिंग स्टेप कौन था? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. ये NBPGR क्या है? NBPGR नेशनल ठीक है, IBPGR नेशनल PGR है, दैट इज नेशनल इंटरनेशनल बोर्ड. IBPGR नॉट NBPGR. ठीक है ना, ठीक है, इंटरनेशनल बोर्ड. ओके, फॉर प्लांट जेनेटिक रिसर्च. क्या टाइम कंज्यूमिंग स्टेप कौन सा हो जाएगा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ना. यस. क्रूशियल स्टेप कौन सा हो जाएगा? क्रूशियल स्टेप सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर वैरायटी.
ये हो जाएगा क्रूशियल स्टेप। जर्म प्लाज्मा कलेक्शन कौन कंट्रोल करता है? It is under the body of NBPGR. IBPGR. टेस्टिंग ऑफ सीड कौन कर रहा था जी? टेस्टिंग ऑफ सीड कौन बॉडी रिस्पॉन्सिबल था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड कौन कर रहा था? It was done by National Seed Corporation. ठीक है, एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। लास्ट टाइम का लेक्चर नहीं भेजे थे क्या हम आप लोग को? नहीं भेजे। उसको ही भेज रहा हूँ। इतना भी शेयर नहीं किए थे क्या आप लोग को? कल हम लोग डिस्कस करेंगे, मीन्स अगले क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स। देखेंगे जरा पहला लेक्चर कितना तक गया, स्क्रीनशॉट भेजते हैं इसका। It is up to step 2. ब्रीडिंग इन नट्स तक हो गया था पहला में। ठीक ठीक है, लेट मी। अच्छा, स्टेप 2 पहला सेकेंड लेक्चर सब आया कि नहीं आया? देख रहे हैं आ गया सब सर। आया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं रहा था। ठीक है, हम आज साइन ऑफ कर रहे हैं यहीं पे, या फिर हम रुकते हैं? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है वहां से। ठीक है, हम वेटिंग। सर वो लोग बताइए, इसमें बोले ना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीड्स करते हैं, तो सर उसमें क्वांटिटी कैसे बढ़ाते हैं सीड का? अरे मान के चलो हमारे पास एक पौधा है, माने एक बीज है। हाँ।
ठीक है, आई हैव ओनली 1 सीड, उसको हमें 100 सीड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, उसको रोपेंगे हम लोग, है ना। रोपेंगे तो क्या होगा, सर वो तो 100 सीड आएगा, फिर टाइम 100 सीड को रोपेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो। और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया। हाँ, टाइम टेकिंग मतलब क्या, मतलब एक सीजन के बाद ही हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। हाँ, एक पौधा लगाएंगे, उससे 100 बीज आएगा, 100 को लगाएंगे, फिर उसका 1000 1 लाख आएगा, मतलब कि ये प्रोसेस किया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 और 2 ईयर, इट टेक्स 11 इयर्स, 11 साल 12 साल लग जाते हैं इसको अचीव करने में। ना और देखो जरा कुछ, और कुछ पूछना है। नो सर। ठीक है, लेक्चर अपडेट कर दिए हैं। अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, ठीक है। इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा जेनरिक, है ना, ये सब हाइब्रिडाइजेशन डील करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने मेन फ्रेम पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। फाइन, यस सर। ओके ओके।